हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकाला जाए फ्रैक्शन वैल्यू का। तो आज की वीडियो जो है इसी के ऊपर है। बहुत से बच्चे सिंपल एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल लेते हैं नंबर्स का, लेकिन फ्रैक्शंस का नहीं निकाल पाते। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो आपने हेडिंग पढ़ ही लिया है, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो HCF इज that number which divides both the numbers of which HCF calculated। सो HCF क्या है? HCF वो नंबर है जो डिवाइड करता है बोथ दी नंबर्स को जिसका हम HCF कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे HCF फाइंड करना है 2,4 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 2 निकाल लेते हैं। सो 2 के कौन से फैक्टर होंगे? दैट इज 1 और 2। एक तो 1 होगा और एक 2 खुद होगा। सो इसी तरह से हम फैक्टर निकाल लेते हैं 4 के भी। तो 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, 2 से भी ये डिविजिबल है और 4 से भी ये डिविजिबल है। अब हम इसका निकाल लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन से हैं? एक तो है 1 और एक है 2। तो हम ये दोनों लिख लेते हैं 1,2। अब जैसे नाम से ही पता है HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 1 और 2 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? दैट इज 2। सो इसका HCF हो जाएगा 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, दैट इज LCM। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो इसकी भी पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो LCM इज दैट नंबर विच इज divided by both the numbers of which LCM calculated। तो चलिए जरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें LCM फाइंड करना है सपोज 3 और 5 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीपल, क्योंकि हमने बोला है कि मल्टीपल है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ऊपर क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने 2 और 4 के फैक्टर्स देखे थे, लेकिन अब यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो हम इसके मल्टीपल देखेंगे। सो पहले हम देखेंगे मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होंगे? दैट इज 3, 6, 9 जो 3 के टेबल में आएंगे, दैट इज 12, 15, 18 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम मल्टीपल ऑफ 5 लिख लेते हैं, दैट इज 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉमन मल्टीपल देखेंगे। कॉमन मल्टीपल, तो इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो है 15। एक तो 15 होगा और एक होगा आगे जाके 30 एंड इसी तरह से और भी बहुत होंगे। लेकिन अब हमने क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो हमने क्या देखना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो
कॉमन मल्टीपल में 15 और 13 आया था, लेकिन हमने देखना है लीस्ट, तो हमारा जो लीस्ट नंबर है दैट इज द 15. सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 आएगा 15. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा. अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. तो चलिए, अब जो हमारा टॉपिक था एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो वो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं. उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं. HCF ऑफ फ्रैक्शन, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है HC ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा. सो HCF ऑफ फ्रैक्शन होता है HCF ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर. तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं. सो मैं एक एग्जाम्पल उठा रही हूँ, दैट इज 2/3, 4/5 एंड 5/7. तो मुझे इसका HCF फाइंड करना है. तो मैं क्या लिखूंगी, HCF ऑफ न्यूमिनेटर में कौन है, दैट इज 2, 4, 5 अपॉन LCM ऑफ 3, 5, 7. तो सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं. मैंने अभी HCF निकालना सिखाया था, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो HCF निकाल रहे हैं हम 2, 4, 5 का. तो सबसे पहले हम लिख देंगे फैक्टर ऑफ 2. सो 2 के फैक्टर होंगे 1 और 2 खुद. इसी तरह से मैं फैक्टर लिख दूंगी 4 का भी, फैक्टर ऑफ 4 दैट इज 1, 2 एंड 4. सिमिलरली मैं फैक्टर लिख लूंगी 5 का भी, फैक्टर ऑफ 5 दैट इज 1, 5. सो अब मुझे क्या निकालना है, इसका कॉमन फैक्टर. सो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, आई थिंक आपको दिख रहा है, दैट इज 1. तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 1. तो हमें अपना पहला HCF ऑफ 2, 4, 5 तो मिल गया, दैट इज 1. इसी तरह से अब चलिए हम LCM निकाल लेते हैं ऑफ 3, 5, 7. तो इसके लिए आपने क्या करना है, मल्टीपल करना है 3 का. सो सिमिलरली 5 का एंड 7 का. तो मैं सिंपल ही इसे सॉल्व कर रही हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 3, 5, 7. सो 3 अपने टेबल से ही जाएगा, बाकियों को ऐसे लिख देते हैं. इसी तरह से 5 जो है वो खुद से डिविजिबल होगा. इसी तरह से जो 7 है वो खुद से ही डिविजिबल होगा. सो 3 5 15, 15 7 105. तो इसका LCM आ जाएगा 105. तो चलिए, HCF ऑफ 2, 4, 5 अपॉन LCM ऑफ 2, 5, 7. तो HCF इसका आया था 1 और LCM आया था 105. देखिए कितना इजी है. तो फ्रैक्शन की जो HCF है वो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का ही. हमें फाइंड करना है 7, 2 एंड 35, 4 का. तो चलिए शुरू कर देते हैं. सिमिलरली HCF ऑफ 7, 35 अपॉन फॉर्मूला लगा रहे हैं LCM ऑफ 2, 4. अब 7 और 35 इसी तरह से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे. सो HCF निकाल लेते हैं 7 और 35 का. सो फैक्टर ऑफ 7 दैट इज 1 और 7, फैक्टर ऑफ 35. चलिए अगर इसे भी कर लेते हैं. तो यहाँ से देखिए 7 और 35 का जो आएगा दैट इज 7. इनका जो लीस्ट आएगा दैट इज 7. तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन फैक्टर दैट इज 1 एंड 7. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका 7. इसी तरह से हम LCM निकाल लेते हैं, LCM ऑफ 2, 4. सो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं 2 और 4. सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सिमिलरली अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2. सो LCM आ जाएगा 4. सो HCF आ जाएगा 7 और 35 का दैट इज 7 और LCM आ जाएगा 2, 4 का दैट इज 4. सो ये रहा आंसर. इसी तरह से अभी हमने HCF का पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे LCM का. सो नेक्स्ट वन इज दी LCM. LCM ऑफ फ्रैक्शन which is equal to LCM of numerator
अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे हमने HCF का पढ़ा था वैसे ही LCM का भी फॉर्मूला होता है, दैट इज LCM ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। सपोज हमने 1/2 और 5/8 का LCM करना है, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज LCM ऑफ न्यूमिनेटर 1,5 एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2,8। अब हम एलसीएम निकालेंगे 1 और 5 का, दैट इज 5, और अगर हम HCF निकालेंगे 2 और 8 का, तो मैंने अभी सिखाया कैसे निकालना है। तो 2 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा। सो हेयर इज द आंसर। देखिए कितना इजी है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 9/2, 21/4 एंड 3/8। सो अगेन हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर दैट इज 9, 21 एंड 3 अपॉन HCF ऑफ 2, 4, 8। अब एलसीएम है तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं 9, 21 और 3 का। तो 3 के टेबल से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 3 3 9, 7 एंड 1। अगेन 3 से कर देते हैं 1, 7 एज सच। अगेन 7 से कर देते हैं, सो यहाँ आ जाएगा 7 3 21, 21 3 दैट इज 63। इसी तरह से आप HCF निकालेंगे 2, 4, 8 का, तो 2, 4, 8 का जो HCF आएगा दैट इज 2। सो हेयर इज द आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।